वेलकम टू टेक प्रो चैनल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम देख रहे हैं भूल भुलैया मूवी और पार्ट नंबर होने वाला है 10। लास्ट पार्ट काफी अमेजिंग पार्ट था और जो चल रहा है स्टोरी आगे बढ़ रही है, देखने में काफी इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और देखने में मजा भी आ रहा है। एक्टिंग काफी जबरदस्त है। जल्दी से इस वाले पार्ट को भी स्टार्ट कर लेते हैं और एंजॉय करते हैं। मेरी इजाजत के बगैर ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। भयंकर है ये। तुम जो कुछ भी कर रहे हो महाभयंकर है। ये मैं हम सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो सब लोग? आखिर मैंने किया क्या है? इस तरह मुझे तड़पाने से तो अच्छा है कि आप लोग मुझे मार डालो, जिंदा जला दो, जहर खिला दो। सबके सब बुत बनकर खड़े हैं। साहस नहीं होता, हिम्मत नहीं होती। ठीक है, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। राधा, राधा ऐसा मत करो राधा, पागल मत बनो राधा। आदित्य, आदित्य दरवाजा खोलो। आदित्य दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये क्या कर रहे हैं? हाँ जजमान, मैं फोन पर बोलता जाता हूँ, आप वैसे वैसे पूजा करते जाइए। हाँ बोलिए, ओम जलम समर्पयामि। इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारी बेटी को ये हुआ। बस आज के बाद हमारी बेटी जानवर की तरह उस कमरे में बंद नहीं रहेगी। आज ही हम ताला खोल देंगे। तुम दोनों हमारा साथ देना। पर आरती कीजिए और पूजा होने के बाद दक्षिणा ऑफिस में पहुँचा दीजिए। हाँ हरिओम। गांव में ऐसी बात चल रही है कि ये घर में पागलपन है क्या? लोग डर के हमारे रिश्ता तोड़ भी सकते हैं और सगाई मंगनी भी कुछ हुआ नहीं है। वो ऐसा करेंगे नहीं शायद। राधा की बीमारी नंदिनी में कैसे आ सकती है? खून का रिश्ता थोड़ी आपका उसका। खबरदार जो ऐसे बात की तो। लोगों को बात का बतंगड़ बनाने में सोचते थोड़ी है लोग। नंदिनी की परवाह हमें भी है बटुक शंकर। आजकल में ही हमारे समधी जी से बात करके उसकी सगाई पक्की कर लेते हैं। कौन है? कौन है आप? ऊंचे टीले वाले मंदिर का छोटा पंडित। तो क्या करूं मैं? छोटा सुना है अफ्रीका से कोई पागल डॉक्टर ओए ओए। पागल डॉक्टर आया है। क्या वो आप हो? हाँ हूँ तो। मेरी एक शंका है हाँ तो जाके बजाओ ना। कि मैं पागल हूँ। कौन बोलता है? लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ। आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? डॉक्टर हूँ मैं, मंत्री नहीं। अरे मोर उड़ाओ, लेकिन क्या मैं सचमुच बदल गया हूँ? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो सुधारो। दुर्गा अष्टमी के बाद आना। जाओ 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 जाओ। दुर्गा अष्टमी के बाद आना। जाओ जाओ। और सुनो, दूर से, वहीं से, दूर से, दूर से। पानी से बच के रहना। खतरा है तुम्हें पानी से, ठीक है? पानी से बच के रहो। जाओ। धन्यवाद। जाओ जाओ जाओ। पानी पानी पानी। सेना लौट चुकी है। अपनी कहाँ है? पता नहीं यार, यहीं कहीं होगी। चल उसको ढूंढते। तू क्यों परेशान हो रहा है? चलना उसको ढूंढते। चल मैं कह रहा हूँ, चल 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 जल्दी। अवनी नहीं, अवनी नहीं, अवनी अवनी नहीं, उधर देख। अवनी 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 सुनो, अवनी अवनी
सिद्धार्थ stop it! छोड़ो उसको छोड़ो देखा तूने क्या कर रहा था ये छोड़ो देखा नहीं क्या तूने आप सुनिए तो सही, मैंने कुछ सिद्धार्थ stop it! सबसे पहले अवनी को संभालो, उसके बाद निपटेंगे। पहले अवनी को संभालो, जाओ। आदित्य, मैंने कुछ नहीं किया, जरा सुनिए I know, I understand, I know it. बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो? महल का असली भूत कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी है। What nonsense! क्या बकवास कर रहे हो? मैं जो कुछ भी बताऊं बहुत धीरज से और बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। जिसने नंदिनी को मारने की कोशिश की, जिसने अवनी की साड़ी जलाई, वो राधा नहीं बल्कि तुम्हारी अवनी थी। जिस दिन मैं यहाँ आया था उसी दिन मैं समझ गया था कि राधा को कोई बीमारी नहीं। तो फिर एक दिन मैं अवनी के साथ तीसरी मंजिल पर गया। वो जिस उत्साह से मंजुलिका के बारे में बात कर रही थी, तब मैंने पहली बार अवनी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, जो सिर्फ एक मानसिक रोगी में हमेशा नजर आती है। तुम्हारा मतलब है अपनी पागल है? नो। हालांकि आम आदमी हर मानसिक बीमारी को पागलपन ही समझता है। दिमाग के अलग अलग हिस्से होते हैं। बाहर से आदमी जैसा भी है, अंदर के इन्हीं हिस्सों की इन्हीं लेवल्स की वजह से अलग आदमियों के दिल अलग हालातों में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हम साइकोलॉजी की भाषा में उसे कहते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। अवनी की बीमारी कुछ ऐसी है कि वो कभी कभी खुद को पूरी तरह से भूल के मंजुलिका बन जाती है। इस बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब एक आदमी का खुद की असली पहचान छोड़ के दूसरा आदमी बन जाना। अमेरिका में रहने वाली अवनी बंगाली बोलने लगती है, जो उसने कभी सीखी भी नहीं। नाचना नहीं आता, लेकिन अवनी जब मंजुलिका बन जाती है तो वो नाचती भी है और गाती भी है। उसे तो ये भी पता है कि तुम कब सोते हो, रात को किस वक्त तुम्हारी नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है, और वो ठीक उन्हीं घंटों में मंजुलिका बन के महलों में घूमती है। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग उसे भूत बाधा कहते थे। लेकिन ऐसे दिलो दिमाग की शक्ति कुदरत का करिश्मा ही समझो। ये बीमारी अवनी को क्यों हुई, इसकी तह तक जाने के लिए मैंने तुम्हें मंदिर में राधा के करीब रहने को कहा था। तुम्हें याद होगा, मैं देख रहा था कि अवनी को राधा से जलन है कि नहीं, लेकिन नहीं, उल्टा उसका पूरा ध्यान हमारी बहस पे था कि ये घुंघरू असली है या नहीं। तब उसकी गुस्से वाली आंखों में मैंने आग देखी, जैसे मंजुलिका बोल रही हो। अवनी किन हालात में पली बड़ी ये जानने के लिए मैं चंदू के साथ अवनी के शहर में गया था। उसके बचपन के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए उसके रिश्तेदारों से, दोस्तों से, स्कूल के टीचर से मिला। 3 साल की बच्ची थी जब उसके माँ बाप उसे दादी के पास छोड़ के अमेरिका चले गए। अपनी किस्मत आजमाने। छोटी अवनी को माँ बाप की कमी तो महसूस होती ही होगी, लेकिन उसने दादी को ही अपनी दुनिया बना ली। उसकी दादी उसे भूत प्रेतों की, परियों की, पंचतंत्रों की कहानियाँ सुनाती और अवनी का अकेलापन गायब हो जाता और उसे विश्वास हो जाता कि बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहती है। लेकिन बूढ़ी दादी की सेहत टकमगाने लगी तो पापा उसे अमेरिका ले जाने दादी के घर आ पहुँचे। वो 10वीं कक्षा में थी जब इम्तिहान सर पर थे, लेकिन अवनी का दिमाग पापा के फैसले पर बौखलाया हुआ था। दादी से दूर रहना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यह मानसिक दबाव या टेंशन उसके दिल में ज्वालामुखी के लावा की तरह उबल रहा था। अवनी परीक्षा हॉल में बैठी थी कि अचानक उसने पेपर फाड़ के हवा में उछाले और पागलों की तरह चीखती चिल्लाती स्कूल से भाग गई। वो थी उसके दिमाग की पहली दरार। फिर तो पापा ने उसे अमेरिका ले जाने में बिल्कुल देर नहीं की, जोर ज़बरदस्ती से ले गए और कुछ ही दिनों में खबर आई कि दादी चल बसी। अवनी बढ़ती उम्र में बचपन की बातें भूल गई, जैसे समंदर में जहाज डूब जाता है। सालों बाद जब वो यहाँ आई तुम्हारे साथ, तो इस महल की कहानियों में खो गई, जैसे दादी की कहानियों में खो जाती थी। मंजुलिका की दास्तां से अपनी दास्तां लगने लगी। किसी राजा की वजह से प्यार करने वालों का बिछड़ना और फिर मौत। अवनी को मंजुलिका के साथ हमदर्दी होने लगी, क्योंकि
मंजुलिका के साथ जो अन्याय हुआ था ऐसा ही कुछ अवनी के साथ बचपन में हुआ था। वो राजा की बुराई पे मंजुलिका की सच्चाई की जीत चाहती थी। हमदर्दी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई थी कि अवनी खुद को मंजुलिका समझने लगी। अवनी के दिल में जिस बीमारी के बीज इतने सालों तक दबे पड़े थे, अब वो उभर उभर के बाहर आने लगे। और उसके बाद महल में जो अजीबोगरीब घटनाएं हुई। सो फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग था ये पार्ट। तो इसमें भूत का भी पता चल गया कि भूत मतलब कौन है। अवनी खुद मतलब इतना मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि डाउट नहीं था ना, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे उस पे था वो बेचारे बचपन से जो नहीं उस पे जो बचपन जो जिसको चाकू लेने के लिए लाते जो गूंगी बोल नहीं सकते। हाँ, उससे मुझे लगा था कि शायद हो सकता है कि वही हो। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं था पता कि अवनी का इस मुझे पता है क्या लग रहा था। मुझे लग रहा था कि असल में किसी के अंदर कुछ नहीं है और वो जो सिर नहीं रहा होता वो लड़का वो किसी के साथ मिलके वो लड़की और उसके साथ कोई भी इनमें से राधा या कोई भी इनमें से मिलके खजाने का बताया था ना, खजाने को ड्रम बना रहे हैं कि कोई है ऐसे भूत, ऐसा है कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था। तो स्टोरी बता रहे थे अक्षय कुमार, जड़ तक पहुंच गया है ना। अवनी निकली असली उसकी भी बचपन की स्टोरी पता चली ना सारी, कैसे हुआ था, क्या स्टोरी थी। दादी से कहानी थी भूत प्रेतों वाली, और बड़ी होके फिर भूत बन अजीब है ना। तो अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, स्टोरी वाइज अच्छा था ये पार्ट। फनी इतना नहीं था लेकिन स्टोरी वाइज तो जबरदस्त था। पता लग गया एक बड़ी बात, हमें राज की बात खुल के सामने आ गई। तो कैसा लगा आपको ये वाला पार्ट हमारे साथ देखकर, बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।